दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर स्वामी की आप सभी से निवेदन है, इधर जितने भी बंधु बैठे हुए हैं आप की ओर से ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी समाज संगठनों के और जो प्रमुख भक्त हैं वो सब यहाँ पर आज पधारे हैं। संख्या तो वैसे बहुत आने वाली थी, परंतु क्या सभी जगदीश मंदिर में भक्तों को दर्शन करने जाते हैं, परंतु एक दिन ही ऐसा है खुद दर्शन देने के लिए जाते हैं, तो ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा समिति निरंतर कई वर्षों से हमारे इसके संयोजक दिनेश जी मकवाना साहब के नेतृत्व में सभी सहयोगी दल, चाहे पुजारी परिषद हो, हमारा रथ समिति हो या और समाज और संगठन के व्यक्ति हो, सब मिलके एक भाईचारे के साथ इस रथ यात्रा को विभिन्न आयामों में, चाहे भजन संध्या के रूप में हो, चाहे कलश यात्रा साथ में हो, या शाही लवाजमा हो, घोड़े हो, बग्गी हो, बैंड बाजे हो, इन सब के साथ एक अच्छी भव्य शोभा यात्रा निकलती है। हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और इस शोभा यात्रा में शरीक होते हैं। इसके लिए तैयारियां 2-3 महीने से पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना ये सभी आप सभी सहयोगियों के वजह से ही हो पाता है। और हमारे अन्य क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हमारे श्रीमान विजय सिंह जी और उनकी टीम भी इसमें पूर्ण सहयोग करती है। आप देखो 10,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था होती है, जो भी रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, तो ये आप निरंतर सेवा आप करें तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस तरह से हर एक व्यक्ति एक संस्था है। आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं समाज संगठन के लोग, वो सभी अपना प्रतिनिधित्व करते हुए इस शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ाने में अग्रणी रहे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं, पर महत्वपूर्ण बात जो है, जगदीश जगत के ईश यानी भगवान श्री विष्णु जो
पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। और अगर विचार करें तो पालनहार का भाव भी इनमें है, क्योंकि जगदीश भगवान केवल पूजा के नहीं, कर्म के देवता हैं। जैसे वे जगत का पालन करते हैं, हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये एक शिक्षा देते हैं। दूसरा विचार उनका है संकट मोचन। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ा, जगदीश ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की, और इसका अर्थ है कि सच्चाई की राह कभी अकेली नहीं होती। इसी प्रकार से शांति का प्रतीक भी माना गया है। शंख चक्र गदा पद्मधारी जगदीश हमें सिखाते हैं कि शांति रखो, अन्याय मिटाओ, ज्ञान बांटो, जीवन को पवित्र रखो। यही भाव उनके रहते हैं। और सबका मालिक जगदीश का मतलब ही है जो पूरे जग के स्वामी है, न कोई छोटा है न बड़ा, सबकी नज़र में सब बराबर है। यही भाव रख के हम प्रभु को स्मरण करते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। और आज ये बैठक इस रथ यात्रा को किस तरह से भव्यता प्रदान की जाएगी, क्या क्या आयोजन होंगे, किसका किसमें क्या सहयोग रहेगा, ये सारे बिंदु आज यहाँ पर तय किए जाएंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः मैं राजेंद्र सेन आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और विधिवत रूप से जो इस रथ यात्रा समिति के निवेदन करूंगा कि वो साधारण और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में दिग्विजय जी श्रीमाली साहब से भी निवेदन है कि हटियाओं में यहाँ उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, पिछले बहुत दिनों से इंद्र भगवान का इंतजार कर रहे थे और आज की इस बैठक में उदयपुर के लगभग सभी समाज संगठनों को आज आमंत्रित किया और साथ में इंद्र भगवान को भी आमंत्रित किया। आप सबकी भावना के साथ में, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लगातार गर्मी प्रचंड पड़ रही थी और हर कोई व्यक्ति इंद्र भगवान कब आ रहे हैं और हमारे उदयपुर को एक अच्छा माहौल और एक टूरिज्म की दृष्टि से एक अच्छा माहौल मिले। आज इंद्र भगवान की मौजूदगी में ये जो धर्म सभा हो रही है, आप पधारे हुए विभिन्न समाज संगठनों का जो प्रतिनिधित्व है, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस बैठक में बहुत से साधु संत, उदयपुर के गणमान्य व्यक्ति और सभी समाज लगभग 200 से अधिक समाज और संगठन के प्रतिनिधित्व आज इस बैठक में शामिल होने वाले थे। भगवान इंद्रदेव की इस सानिध्य में आगामी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकलने वाली है, उसके संदर्भ में आज जो बैठक रखी गई है, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण जरूरत है। वैसे तो हमेशा हर काम आप जानते हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ठाट बाट से जगत भ्रमण को निकलती है और उसमें आप सबका सहयोग रहता है, परंतु पिछले कुछ समय से रथ यात्रा में कुछ और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को साथ में तो आज की बैठक शुरू की गई है। तो इस संदर्भ में इस बार प्रशासन द्वारा विशेष तौर से आग्रह किया जा रहा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बहुत बड़ा साउंड सिस्टम या इस प्रकार की भजन मंडियाँ जो रास्ते को देखते हुए आप इस पर थोड़ा सा कंसिडर करें। हमने उनको आश्वस्त किया। माननीय एडिशनल एसपी साहब भी आज इस बैठक में आने वाले थे और उनका फोन आया किसी कारण वो नहीं आ पा रहे हैं और उनका एक उदयपुर की जो ये बहुत भव्य रथ यात्रा है, राजस्थान में निकलने वाली प्रथम बड़ी रथ यात्रा है, तो इसको बड़ा व्यवस्थित तरीके से निकाला जाए। ये तो प्रभु की कृपा है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अभी तक कई काम नहीं है, परंतु अपना एक मिशन है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ष से वर्ष हो। इसके लिए जो भी प्रयास करना है वो अपना प्रयास करना ही है, परंतु रथ यात्रा मार्ग अपन कहते हैं बहुत बड़ी रथ यात्रा है, परंतु शहर के अंदरूनी हिस्से के में बहुत छोटे जगह से निकलती है। इसके ऊपर ज़्यादा अपन विचार विमर्श नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आने वाले समय में सभी संगठनों को साथ में लेकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस प्रकार आज
स्वागत है। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह जी बुला रहे हैं। कार्यक्रम की वह रूपरेखा तैयार हो उससे पूर्व हमारे बीच में जो आज के कार्यक्रम में अतिथि जो पढ़ा रहे हैं इनके ऊपर और माल्यार्पण के लिए मैं ये सब जरूर मकान वैसे तो हमारी पूरी टीम सर्वे करेगी कहाँ पे चढ़ना है खाली चढ़ना है, परंतु आपकी महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र से आप आ रहे हो उस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है जर्जर मकान पे कोई क्षति नहीं करे, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जिससे आप ठाकुर जी की यात्रा में व्यवधान रहे। इसी क्रम में एक और मैं शक्ति में बात करना चाहूँगा दिमाग से बात हमारे रथ समिति द्वारा जो तैयार किया गया रथ है उसकी जो साफ सफाई चलती है हमारे बीच में राजेंद्र जी अग्रवाल उसी कारणों को लाभ कर रहे हैं। एक बार जोर से ठाकुर जी की जय कारक के साथ बोल जगन्नाथ स्वामी की सभी पधारक भक्तों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। रथ का जो कार्यक्रम है जो साफ सफाई का जो कार्यक्रम है लगभग पूर्ण हो चुका है। आगामी 9 तारीख को रथ को जगदीश चौक प्रांगण में उतारा जाएगा और 8 तारीख को पूरे नगर भ्रमण पर दौड़ के पत्रिकार से सजाया जाएगा। जो कार्यक्रम अभी चल रहा है और बच्चे काम कर रहे हैं और आगामी 14 तारीख को जगदीश चौक प्रांगण पर एक शाम जगन्नाथ स्वामी के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन की है, जिसमें मुख्य भजन कलाकार महावीर जी सांकला एवं मधुबाला जी राव अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। तो आप सभी श्रोतागण से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में बताएं और भजनों का आनंद है। और रथ का जो सफाई का वगैरह जो भी पॉलिश का है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। 9 तारीख को जगदीश चौक प्रांगण में उसको उतारा जाएगा और आज ही से जगदीश चौक मंदिर में बच्चों द्वारा दौड़ से स्वागत किया जाएगा, जो प्रतिदिन लगभग सितंबर तक दौड़ लगाने के साथ स्वागत होगा। धन्यवाद। अजय सर धन्यवाद रवि भाई। इसके साथ ही जो जाकिया सम्मिलित होने वाली है बहुत से व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाए, परंतु सार्वजनिक सूचना रही है जो भी रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं चाहे साउंड सिस्टम है या जाकिया है उनको 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसका कारण मैं बता देता हूँ, प्रशासन इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में शामिल होगा तो उसके बहुत ज़्यादा पूछताछ होगी। तो अपने इससे बचने के लिए आपसे निवेदन है कि 12 तारीख तक किसी भी हालत में आप अपना रजिस्ट्रेशन मतलब ये नहीं आपको फॉर्म भर के बहुत दूर फॉरवर्ड करनी है। आपको रथ यात्रा समिति से जो पदाधिकारी उनसे संपर्क करें, बताना कि मेरी रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी और इस नाम से रहेगी। संपर्क फोन से भी हो सकता है और डायरेक्ट व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो पिछली बार भी बहुत से ऐसे जाके आने वाली थी, परंतु क्या वो जाके को एंट्री नहीं दी, बड़ी मुश्किल से हमने लड़ झगड़ के उनको एंट्री दिलवाई, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था है। आज आप मान लो हाथीबोल से आ रहे हैं तो हाथीबोल में ऐसा कोई सेंसिटिव क्षेत्र है पुलिस की निगाह में, हमारी निगाह में कोई सेंसिटिव सब भोपाल की, तो अगर उनकी निगाह में हिस्सा है तो उनको लिख के देना पड़ेगा ताकि वो अपनी व्यवस्था कर पाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कम से कम मतलब आप इस सूचना पर ध्यान दें। जब भी आप जो कोई भी अगर आज प्रश्न जो है अखबार में जारी हो जाएगा और जो शामिल होने वाले हैं उनको 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। असावरा मदद से विदेश जी का मेरे पास फोन आया था और आप बता रहे हो संक्षिप्त में क्या व्यवस्था रहने वाली है। आप सभी पधारे गणमान्य अतिथिगण और जन्मोत्सव समिति के सभी सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आने वाली 2026 की जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बहुत ही भव्य होगी। इसमें हमारा सभी का सहयोग बहुत अतुल्य योगदान बहुत जरूरी है। मैं धर्मोत्सव समिति की तरफ से आसवारा माता समिति की तरफ से प्रतिष्ठित हुआ हूँ और हमारे साथ में ये हुआ है कि लास्ट ईयर सबने अपना सहयोग दिया और हमारी तरफ से हमारे देवी स्थान पे 2005 से लेकर अभी तक हम इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो हम हमारी तरफ से जो रथ यात्रा रहेगी उसमें एक माता जी का एक साउंड सिस्टम रहेगा और एक हमारी ऊँट गाड़ी रहेगी। और इसके अलावा हमारी और कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया था, पर माता जी कृपा थी कि हमें हर साल की बात जो 2005 से चली आ रही है वो चली थी और हमें मौका दिया गया यात्रा में शामिल होने का। तो हमारी तरफ से बस एक रथ यात्रा के अंदर एक ऊँट गाड़ी और साउंड सिस्टम व्यवस्था रहेगी और बाहरी कोई व्यक्ति हमारी तरफ से नहीं रहेगा। धन्यवाद।
मैं जो बात कर रही थी तो वो असम में बात है, जो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम चाहिए था वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसकी वजह से खैरादीवाड़ा से निकलना पुलिस ने बिल्कुल मना कर दिया। असम में मता और काली कल्याण जो पंचायती दौरे से निकलते हैं, तो उससे पूर्व अगर आप करेंगे तो उसके जो बीच में जो वायर आ रहे हैं 15-20 फीट की आपकी जो भी सिस्टम रहता है, साउंड सिस्टम है या आपकी जो बजट मंडी और या आपकी जो रोजगारी है, उसके ऊपर जो वायर है वो वायर को भी टाइम लेते हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ। मैं इसी क्रम में हमारे बीच में जगन्नाथ रथ यात्रा की समाप्ति भी क्या कहते हैं, रथ यात्रा रवाना होती है और उसके बाद में एक भव्य और विशाल भंडारा चालू हो जाता है इस जगदीश्वर पे। आप कल्पना कीजिए रथ यात्रा शुरू हुई तो उसके बाद में 10, 12, 15 हज़ार व्यक्तियों का महाप्रसाद दिग्विजय की सिंपाली। 1998 से जब से ये अपनी रथ यात्रा मंडी से बाहर प्रारंभ हुई है और उस समय से इस आयोजन में समर्पित भाव से लगने वाले, मैं भी जिनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, आदरणीय घनश्याम जी चावला साहब, आदरणीय जगदीश राज जी शिमाली, राजस्थान के मजदूरों के बड़े नेता हैं और उदयपुर के हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में आप हमेशा अग्रणी और सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। रमेश जी भाई साहब और सभी पुजारी बंधुओं, जो बंदूक 21 बंदूकों की यहाँ से जब रथ यात्रा शुरुआत होती है उस समय फायरिंग करते हैं, वो इस साल भी वही निर्णय जारी रखेंगे। और गोपालवाड़ी में हमारी तरफ से जो पकौड़ी का आयोजन होता है, गोपालवाड़ी में कम से कम 200 किलो के आसपास बेसन की पकौड़ी बनाते हैं हर साल, तो वो भी निर्णय जारी रखेंगे और आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जब आपने ब्राह्मणों को बोलते हुए सुना होगा कि जब हम संकल्प लेते हैं जम्मू दीपे भारत खंडे मेवाड़ देश है उदयपुर नगरे, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है साहब कि हमने इस मेवाड़ की धरती पे उदयपुर के शहर के अंदर हमने जन्म लिया, जहाँ पे साक्षात देखने का विराजमान है, जहाँ पे साक्षात जगन्नाथ राय की विराजमान है। कौन सा संप्रदाय, कौन सा पंथ इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर नहीं है, गुरु जी को सही कह रहा हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, कहीं ना कहीं हम इस जगन्नाथ राय जी के रथ यात्रा के अंदर अपनी छोटी सी है बड़ी है जैसी एक भूमिका निभाते हैं और उनके दर्शनों को पाकर आनंदित होते हैं और अगले वर्ष का इंतजार करते हैं। मैं आप सब जो मेरे बड़े यहाँ विराजमान है, घनश्याम जी के साथ, दिनेश जी के साथ, गोपाल जी और बहुत से ऐसे लोग जो आज शायद यहाँ पे नहीं है, राजेंद्र जी, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके होते हुए आपकी इच्छाओं से, आपके संघर्ष से रथ यात्रा आज इस आयात पर पहुंची है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के मनोबल से नहीं पहुंची, इसके अंदर आप सब ने इस अनुष्ठान के अंदर आहुतियां दी है। किस किस प्रकार की आहुतियां दी शायद हम लोग भूल चुके हैं। घनश्याम जी के सामने विराजमान है, वो मेरे पिता तुल्य, लेकिन उन्होंने भी अपने समय में, दिनेश जी साहब ने भी अपने समय के अंदर ऐसी स्थितियां देखी जिसके अंदर ये और प्रशासन आमने सामने थे और सामने शायद जेल की तालियां भी आ गई थी, मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। और ये इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, इन्होंने अपने जगन्नाथ राय जी के लिए किया, इन्होंने अपने ठाकुर जी के लिए किया। और मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी डिवोशन के साथ, उसी समर्पण के साथ ठाकुर जी की रथ यात्रा के अंदर अपना सहयोग, अपनी सेवा, अपना मन, अपना तन जिस तरीके से प्रदान कर सके करें। आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसी स्थिति बनाए जिसके अंदर वो आसानी से सारी चीजों को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि समय, परिस्थिति, काल का कोई भरोसा नहीं है। हम आज इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं किस तरीके का समय चल रहा है, और अगर हम इस चीज को उस रूप में ले जाकर इस रथ यात्रा का अगर संचालन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें एक एक कड़ियां टूटती हुई चली जाएगी। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब एक होकर, जैसे भाई साहब ने फरमाया कि बैनर, मुझे लगता है बैनर जो है वो विभाजन करता है। माता जो रथ यात्रा है वो रथ यात्रा ठाकुर जी जगन्नाथ राय जी की रथ यात्रा है, जिसके लिए किसी नेम प्लेट की जरूरत नहीं है, किसी बैनर की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने जिस तरीके से फरमाया, मेरी ये इच्छा है कि कम से कम ठाकुर जी की रथ यात्रा का जो
प्रमुख विजय पताका जैसे चलती है, वहां से लेके आखिरी तक तो कोई बैनर नहीं हो, कम से कम इसको हम मर्यादित कर लें, उसके आगे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं मेरे पूरे संगठन को लेकर आया हूँ। ये 100% पूरे सनातन समाज को जानने का अधिकार है कि ये लोग कौन है, किस समाज से हैं और इनका क्या महत्व है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन विजय पताका से लेके ठाकुर जी का रथ तक कृपा करके किसी प्रकार का कोई इस तरीके का चीज नहीं हो। दूसरी चीज, ठाकुर जी श्री जगन्नाथ राय जी का जो मंदिर है वो स्मार्ट संप्रदाय का मंदिर है। उत्तर भारत का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, सबसे विशाल विष्णु मंदिर है, मर्यादित है, राजोपचार पूजन का विधान है, एक एक चीज की मर्यादा है, एक एक तिथि की मर्यादा है, हर चीज पंचांग के अनुसार मुहूर्त, दिन, वार, नक्षत्र, उन सब के हिसाब से सारी ठाकुर जी की सेवा मर्यादित चलती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी ऐसी चीज न करें जो ठाकुर जी की मर्यादा के विरुद्ध हो। 374 साल से ठाकुर जी की मर्यादित रथ यात्राएं, सेवाएं, उत्सव, मनोरथ सारे होते आ रहे हैं और अगर उनको हम उस मर्यादा के अंदर नहीं चलाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या लेकर जाओगे आप? कि हम धीरे धीरे सारी चीजों को भूल चुके हैं। आज आपसे उनसे पूछोगे आज कौन सा वर्ष है तो वो बोलेगा 2026। विक्रम संवत हम शायद कहीं हमारे जीवन शैली के बाहर निकाल चुके हैं। तो धर्म क्षेत्र, मंदिर क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र ही वो क्षेत्र है और धर्म के आयोजन ही वो आयोजन है जहाँ से हम हमारे आने वाली बच्चों को, आने वाली भावी पीढ़ियों को इन सारी चीजों के बारे में समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब भरपूर आनंद लें। हमारा सौभाग्य है कि अपने शहर के अंदर जन्म लिया है, हमारा सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी की रथ यात्रा के दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं और विविध प्रकार के जो उत्सव मंदिर में होते हैं उत्सव का समय समय पर ठाकुर जी की कृपा से आनंद लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे। आपसे निवेदन है, मैं और मेरा नहीं है, कोई भी चीज इसमें मैं और मेरी नहीं है, इसमें अंदर जो कुछ भी है वो ठाकुर जी को समर्पित है। भले वो कोई संगठन हो, वो कोई शक्ति हो, वो कोई इंस्टीट्यूट या वो कोई भी हो जो जगन्नाथ रथ यात्रा में अपना सेवा प्रदान कर रही है, लेकिन वो कर किसके लिए रही है? वो ठाकुर जी के लिए कर रही है। मेरे से अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। अगले वर्ष के लिए कुछ चीजें आज सोचनी जरूरी है। मेरा ये मानना है कि उस रथ मार्ग के अंदर, जिस रथ मार्ग से आज रथ गुजर रहा है, एक समय था यह रथ यात्रा जब 374 वर्ष पूर्व ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्टार्ट हुई। उस वक्त ठाकुर जी का रथ सिर्फ घंटा तक घूमकर वापस मंदिर पहुंच जाते थे ठाकुर जी। उस वक्त की व्यवस्था वैसी थी, शहर छोटा था, लोग कम थे, जनसंख्या 38,000 की थी, वो भी 4 दीवारी के अंदर नहीं, शहर रोड के अंदर तो उससे भी कम जनसंख्या थी और वहां तक भक्त पहुंच जाते थे और ठाकुर जी के इस रथ यात्रा के दर्शन करते थे। और उसके बाद में जब समय बदला, चीजें बदली और एक समय आया जब रथ यात्रा मंदिर के अंदर सिमट कर रह गई। फिर इन मैं तो इनको योद्धा के शब्द के साथ इनको बोलूंगा, इन योद्धाओं ने फिर विचार किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, इस रथ यात्रा को पुनः भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाए। घनश्याम जी, गिरीश जी, पुष्पक जी और पता नहीं कौन कौन लोग ने मिलकर इसका आरंभ किया। हमारे भी परिवार के लोग साथ में थे। तो बिना पुजारी जी के तो भगवान की क्या सेवा होगी। और हम कोशिश करते हैं कि हम सरल व्यवस्थित सेवा ठाकुर जी की करें। ये बाहर निकला, फिर वापस पुनः घंटा तक गया, फिर मांदा स्ट्रीट गया और धीरे धीरे उस रथ यात्रा का मार्ग ग्रहण होता गया। परंतु आज मेरा ये मानना है जिस प्रकार से रथ यात्रा के अंदर भक्त आ रहे हैं, इस रथ यात्रा के मार्ग के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है, आपको इस चीज का आभास है, आपको लगता है कि उपनगरीय क्षेत्र है, देवाली, मल्लाकली, सेक्टर 5, इटली, पूरा पता नहीं कहाँ पे उदयपुर बढ़ गया, आपको ऐसा लगता है क्या कि आज के इस एग्जिस्टिंग रथ यात्रा मार्ग के अंदर सभी भक्त आके दर्शन कर सकते हैं? उस मार्ग में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं सोचेंगे, नहीं कर सकते ना। मैं आज भी आपसे केवल निवेदन करो, मैं और मेरे की बात नहीं है, बात है जगन्नाथ और उसके भक्त। मैंने भी जब आपको बोला, मैंने ये बोला कि जगन्नाथ के भक्तों का मैं अभिवादन करता हूँ कि आप सब जगन्नाथ के भक्त हैं। उसी प्रकार उदयपुर के हर उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाला जो भक्त मंदिर के अंदर आता है वो ठाकुर जी का भक्त है और उसको पूरा अधिकार है कि उसको भी ठाकुर जी के अच्छे व्यवस्थित दर्शन हो। वो तभी पॉसिबल है जब हम इस नए या कोई एक वैकल्पिक यात्रा मार्ग के बारे में सोचें। आने वाले समय की जो रथ यात्रा होगी, इस वर्ष तो आनंद के साथ रथ यात्रा निकलेगी, हर वर्ष निकलती आई है, हम रहेंगे या न रहेंगे तो भी निकलेगी। अनुरण 374 वर्ष से ये रथ यात्रा मंदिर में निकलती आई और आगे भी निकलेगी।
परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष की जो रथ यात्रा है वो 375वीं रथ यात्रा है। और मैंने ऐसा सुना है कि जो आज के युग के लोग हैं वो 25वीं, 50वीं और 75वीं गोल्डन प्लेटिनम और ऐसा कुछ बोलते हैं, तो साहब मेरे भगवान के साथ भी लागू होता है, मेरे ठाकुर जी के साथ भी सारी चीजें लागू होती है। श्रेष्ठ द्रव्य, हर कुछ श्रेष्ठ धरती पे है वो सब मेरे ठाकुर के लिए समर्पित है। तो अगर उनकी 375वीं रथ यात्रा होगी तो उसके लिए अभी से हम इसके ऊपर सोचें कि उसको किस रूप में, किस तरीके से मर्यादित निकाले जो कि आने वाले समय में सभी भक्तों को दर्शन दे और एक नए आयाम के रथ यात्रा को लेकर जाए। इस वर्ष हम सभी पुजारी परिवार इस चीज के ऊपर इस व्यवस्था के अंदर लगेंगे कि सारे काम जो है वो समय पे हो, ठाकुर जी के अंदर की सारी व्यवस्थाएं, सेवा संबंधी चीजें व्यवस्थित समय पे हो। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाने में तो ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। श्रृंगार करने के अंदर ठाकुर जी के हमको 6 से 8 घंटे लगते हैं, वो आनंद से करते हैं, वो आनंद से करते हैं, इसलिए 6 से 8 घंटे लगते हैं। हर चीज के अंदर समय लगता है, हर चीज समय सारणी के अनुरूप होती है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मंदिर के अंदर सारी व्यवस्थाएं, सारी सेवा संबंधित चीजें समय पे हो जाए और ठाकुर जी सही समय पे अपने रथ में विराजमान होकर और अपने भक्तों को आनंद करने के लिए बाहर बढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी। और एक नई व्यवस्था जो पहले भी चलती आई है वो नई नहीं है, लेकिन हम उसको पुनः भक्तों के मांग पे उसको पुनः इस वर्ष से साथ में जोड़ने की कड़ी में काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी के जो पुराने श्री विग्रह है, ठाकुर जी के जो पारंपरिक रथ है, ठाकुर जी के जो श्री उत्सव के विग्रह हैं, वो उत्सव विग्रह की इस बार अपने पौराणिक रथ के अंदर, इस रथ यात्रा मार्ग के अंदर पधारेंगे और भक्तों को अपने दर्शन देंगे। जय जगन्नाथ, जय जगदीश। मैंने अगर कुछ गलत का सम्मानित मान पधारे हुए सभी अतिथिगण, सब पहला तो रथ यात्रा समिति और धर्मोत्सव समिति ने હું बहुत आभार पेश करना चाहूँ और धन्यवाद देना चाहूँ कि जैसो स्नेह और प्यार आप दातल हुक्म रे लारे राख्यो, वैसो ही माँ दोया भायाले राख्यो और नरे वर्षाओं माने अणीने जोड़ राख्यो। अणी रेवाचे आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। काफी वर्षों मैं देख रहा हूँ रथ यात्रा हर साल अणी में जो संख्या है, जो झांकियां है, अणी जो रूप है वो हवायों में तो जाइयो कभी पौड़ियों नहीं गयो। और आने वाला समय में मैंने पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान के प्रमुख नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रमुख रथ यात्रा बनेगा, क्योंकि मेवाड़ में वो पान है और जगदीश भगवान को आशीर्वाद है। नरी बातें अटे भी हेमेंद्र जी पुरोहित जी बहुत अच्छी बातें फरमाई। रथ यात्रा का मार्ग के बारे में भी बात हुई, मैं बहुत ध्यान हुई। और मारो अणी में जो एक राय आप समझ लो या जो बात मैं कहना चाहूँ वो यो है कि शहर तो अणु तो बदी गयो है और ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि आप हर जगह ले जा जगदीश भगवान का दर्शन करावा, पर जगदीश भगवान की इच्छा भी है कि अबे शहर वधियो है तो मार्ग भी वधनो चाहे। तो जटे आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं लागे, क्योंकि मैंने पूरी यात्रा कवर करूं, मैंने ध्यान है अटे आता आता 10-11 कभी बजे खबर नहीं पड़े। तो वही यात्रा ने थोड़ो सो लंबो करीन ऐसी जगह ले पधारो जटे संख्या में पब्लिक भेड़ी रह सके और शहर पूरो वटे आई सके। बस वतरो वे जाए तो मारे ख्यालों आवा वाला और 50 साल तक वही यात्रा की मार्ग की बात नहीं करनी पड़ेगा। तो वो आप लोग एक इंटरनल डिस्कशन देना चाहे और आप लोग जो हमारे ख्यालों मान्यता रखोगा वो सब में मान्य रहेगा, वही में कोई तकलीफ गणी नहीं चाहिए। अणी लारे हूँ एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप यही निवेदन करूँगा, हर साल जितनी मेहनत करके इस रथ यात्रा को आप भव्य बनाते हैं उसमें कुछ और मेहनत करके इसको अति भव्य बनाने में आप सब संगठन का राम मंदिर गड़िया देवरा क्षेत्र से हमारे देश में जुझारू नागर साहब और धर्मेंद्र जी, आपने एक वो कार्य किया है। मंदिर से आपने देखा हो गड़िया देवरा में खंडर एक मंदिर पड़ा हुआ, खंडर जगह पड़ी हुई थी, परंतु वर्षांत तक उस मंदिर को संभालने वाला कोई नहीं था।
तो श्री राम मंदिर सेवा समिति के धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में और नागर साहब के नेतृत्व में उस मंदिर को व्यवस्थित हमारे आपको ध्यान में भवन बनाने से मीना भाई के नाम से जगदीश मंदिर वाले से उनकी कृपा थी वो मंदिर बने और बड़ा राम मंदिर बने। उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र की जो कार्य किया वो भी इस धर्मेंद्र में भव्य आयोजित करने वाले हैं। समय कम है, ऐसे कार्य होते रहे और युवा आगे बढ़ते रहे। पुजारी परिवार को श्री चरणों में सादर दंडवत। पधारे हुए सम्मानीय हमारे घर परिवार के रिश्ते जैसे ही श्री प्रियमदेव जी श्री कृष्णावत, श्री जगदीश राज जी श्री माली, श्री दिनेश जी मकबाना, लालवानी जी और यशवंत जी, विनोद जी राठौर, सियाराम में सब जगजानी करहों का नाम जोड़ी गुलपानी, सभी को सीताराम समझकर मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम जैसा कि 1998 से ही अनवरत रूप से श्री जगन्नाथ स्वामी अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हुए नगर भ्रमण करते हैं। श्री हेमेंद्र जी पुजारी का वास्तविक में इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि जहां 38,000 संख्या वहां करीब करीब 5 से 6 लाख अभी आबादी है, तो इस पर तो विचार विमर्श अति आवश्यक है कि सभी को श्री जगदीश जी का सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके। मैं एक निवेदन करता हूं, झंडा महान या डंडा महान, जो राखे दृढ़ धर्म को तिहि राखे करता है। झंडा और डंडा से महान हुआ है जो वह झंडे और डंडे रूपी को पकड़ करके रखा है, सबसे बड़ा महान हुआ है। कई जगह में जाता हूं, मेरा मन में पीड़ा होती है कि झंडे को इस तरह से तिरछा लगाया जाता है। एक मेरा निवेदन है कि जिनको भी आप झंडे दें कम से कम ऊंचाई में लगाएं तो अच्छा रहेगा। और जो भी मार्ग में स्टॉल लगाते हैं, चाहे पकौड़ी हो, समोसे हो, यह है, पानी है, दूध है, दही है, लस्सी है, एक कचरा पात्र अवश्य रखें, क्योंकि स्वच्छता का हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप मैं पंजाब में भी रहने का मेरा 2-3 महीने रहा था मैं पंजाब में, जो वहाँ लंगर लगता है, उस लंगर में भी इतने साफ सफाई के और इतने सेवादार होते हैं कि करोड़पति भी उस बर्तन को मानते हैं। तो एक सेवा भाव, एक झंडा एक निशान। आप सभी का सुझाव बहुत अच्छा था कि जगन्नाथ स्वामी के बैनर तले चले तो हम सबसे मजा आएगा। जगन्नाथ स्वामी के बाद ही सब कोई संगठन है। अंत में यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्री ठाकुर जी सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, सबको तंदुरुस्त रखे। इसी बातों के साथ आइए प्रेम के साथ श्री जगन्नाथ स्वामी का जयकारा बड़े ही उच्च स्वर से करें। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय सिया राम। जय हो सुदेव जी। कल से ध्वजा पताका आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय में ध्वजा पताका साड़ी का से उपलब्ध रहेगी, जो 6-7 बजे तक रहेगा। ये रथ यात्रा की खूबसूरती है। हमारे देश में सिख समाज से भी आज प्रतिनिधित्व जो हमें ये इस यात्रा का आयोजन जो आगामी 16 जुलाई को होने वाला है, यह यात्रा ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगी। और जैसा कि हर साल हमारा सिख समाज इस यात्रा का स्वागत करता है, इस साल भी दिल्ली के तीज के चौक पर हमारा सिख समाज फूलों की वर्षा और गोली के प्रसाद से स्वागत करेगा।
और इस यात्रा का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से होगा, यही हम ठाकुर जी से कामना करते हैं। और आप सबको आने वाली इस यात्रा की बहुत बहुत बधाई। इसको माथे पे लगा लो, या साधु संतों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की और बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और भामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय प्रभु जगन्नाथ स्वामी की लगा लो। भगवान जगन्नाथ के चरणों में वंदन नमन। और हमारे गुरुदेव महंत समिति के संयोजक दिनेश जी मकवाना साहब, संरक्षक रमेश जी लालवानी साहब, हमारे मेवाड़ के गौरव परम सम्मान्य घनश्याम सिंह जी के धर्म प्रेमी सुपुत्र विरमदेव सिंह जी, हमारे श्रीवाली समाज मेवाड़ के अध्यक्ष दिग्विजय जी, और इस रथ समिति का शहर में विस्तार का पहला पायदान पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया घनश्याम जी चावला साहब, हमारे पंकज जी और पुजारी परिषद के हेमेंद्र जी, जगदीश जी, हमारे सिख समाज के पदाधिकारीगण, हमारे प्रताप सेना दल के खुशवंतर जी, यशवंत जी पालीवाल साहब, विनोद जी राठौड़, तमाम जिनका नाम मेरी जुबा पे आ गया, उनका जुबा पर, जिनका नाम जुबा पर नहीं आया उनका दिल से, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस आयोजन की तैयारी के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे आपने सभी के विचार सुनने का सौभाग्य दिया। ये बड़ा गौरव का दिन है कि हम साल भर से सभी लोग इंतजार करते हैं प्रभु जो नगर के आराध्य देव है, मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगनाथ है, और नगर उदयपुर नगर के आराध्य देव जगन्नाथ स्वामी है। और साल में एक दिन प्रभु आशीर्वाद देने के लिए शहर में भ्रमण करते हुए हम सबको आशीर्वाद देते हैं, और उस दिन पूरा शहर एक तरीके से एक उत्सव में होता है। एक मानो कोई बहुत बड़ा पर्व हो, जैसे एक पर्व के तरह हम मेवाड़ के लोग बार बार से लोग आते हैं। और ये सुझाव हेमेंद्र जी का और दिनेश जी का मैं समर्थन करता हूं कि जब इस शहर की आबादी छोटी थी तब प्रभु का रथ छोटी सीमा तक जाता था। जब शहर की आबादी बढ़ी तो रथ का मार्ग बड़ा हुआ, और अब ये नगर से महानगर की तरफ उदयपुर बढ़ रहा है, जो उसकी बड़गांव से लगाकर तीतरडी तक और इधर देवारी से लगाकर रामपुरा तक ये शहर का विस्तार हुआ है। तो इस परिदृश्य में देखें तो बिल्कुल दिनेश जी ने सही कहा कि इस छोटे से मार्ग में न तो पार्किंग की व्यवस्था है और सड़कें भी पुरानी है उस जमाने की, तो उसमें जरूर सभी लोगों को, बुजुर्गों को आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। ये आपने बहुत अच्छा विचार रखा, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भगवान जब निकले तो उसको सबका दर्शन के वो हकदार है, और दर्शन से अगर कोई वंचित रह जाता है तो हम सब उसके गुनाहगार भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अगले साल जो 375वां वर्ष भी है, जो हेमेंद्र जी ने कहा कि प्लेटिनियम जुबली बननी चाहिए, तो बिल्कुल भगवान की भी वो ऐतिहासिक प्लेटिनियम जुबली बनावे, और उसका ऐसा मार्ग हो कि जिसमें लोग आसानी से बाहर से भी लोग आ सके, सड़कें चौड़ी हो, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, और प्रभु का भ्रमण होते हुए वापस आते वक्त आप शहर के अंदरूनी भाग से लेके पधार जाए, लेकिन एक जाने का जो मार्ग बने वो बाहरी शहरी उपनगरी क्षेत्र में बन जाए, जिससे पूरे अपन जो आज 8-9 लाख की जो पॉपुलेशन होने जा रही है उदयपुर की, उस सबको उसका दर्शन का लाभ मिल सके। और आपने बहुत पूरी रूपरेखा से सबको अवगत करा दिया कि कैसे कैसे वो बिल्कुल सही है कि हम बैनर का प्रचार, संस्थाओं का प्रचार की बजाय हम प्रभु के दर्शन के लिए वो व्यवस्थाओं में सहयोग करें। और मेरे विश्वास है कि इस बार भी प्रभु की कृपा से जो भारत में हम तीसरी जो जगन्नाथ स्वामी की जो पुरी के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद उदयपुर, ये तीनों जो रथ यात्रा से जो ख्याति पूरे प्रदेश में, देश में होती है, वो हम चाहते हैं कि उससे और आगे बढ़े। और आप सब पधार कर आपने अमूल्य सुझाव दिए,
एक एक के सुझाव बहुत ही अमूल्य, सुनने योग्य। और दिग्विजय जी और यशवंत जी को तो साधुवाद दूंगा कि वो इतने प्रभु के दर्शनार्थी जो आते हैं उन सब का नैवेद्य के रूप में प्रसाद सभी को प्राप्त करवाते हैं। कराने वाले ठाकुर जी, लेकिन माध्यम आप है, तो हम चाहते हैं कि भगवान ठाकुर जी आपको इतना सक्षम और इतना मेहरबान होगा। आप अभी 10,000 का करा रहे हैं तो आप 20,000 लोगों का आने वाले समय में करावे, ऐसी प्रभु की आपके ऊपर कृपा हो। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन दो प्रमुखों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस बाटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय जगदीश। आदरणीय पुजारी परिवार और आज की धर्म सभा में पधारे हुए सभी अतिथिगण और आगे या पीछे विराजमान सभी नवरत्नों का, क्योंकि ये प्रभु की यात्रा है। प्रभु जब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके लिए न कोई किसी जाति, किसी बंधन, किसी का भी बंधन नहीं है। प्रभु सबके लिए बाहर पधारते हैं। प्रेम से ये भक्त का और प्रभु का मिलन है। इस जीवन रूपी रथ यात्रा में हम सब अपना कहीं ना कहीं जो भी भागीदारी निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहे। प्रभु हमें अनंत शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इस रथ यात्रा को और अभूतपूर्व बनाएं और सभी अपना सहयोग जो प्रदान करते हैं वो हमेशा सदैव हृदय से इसमें जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। आप सभी आज की धर्म सभा मीटिंग में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी अल्पाहार ग्रहण मैं सभी उदयपुर के नगर निवासियों से आह्वान करता हूँ, आप इस जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होकर परम पिता परमात्मा श्री जगन्नाथ स्वामी जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जय श्री जगन्नाथ स्वामी जी। मैं उदयपुर के मेवाड़ के धरा वासियों को 16 जुलाई को हमारे नगर के आराध्य देव भगवान जगदीश स्वामी नगर भ्रमण पर पधारेंगे और मैं सभी शहरवासियों को, मेवाड़ वासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो भगवान प्रभु के नगर भ्रमण में, यात्रा में भगवान प्रभु के दर्शन करके आशीर्वाद लें। ये सौभाग्य का दिन होता है जब प्रभु साल में एक बार जनता को आशीर्वाद देने स्वयं जनता के पास आते हैं। तो मैं शहरवासियों से निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों सहित इस रथ यात्रा में पधार के प्रभु का आशीर्वाद लेवें। जगदीश राज श्रीमन। 16 जुलाई ने रथ यात्रा समिति द्वारा आयोजित जगदीश भगवान की जो रथ यात्रा उदयपुर शहर में निकलेगा, बड़ी में आप सब विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और रथ यात्रा ने जतरी भव्य बनाई सको बतरी बनाओ। आप सब लोग गौरव और एक जगदीश भगवान को आशीर्वाद है कि अपाणी धरती माते जन्म लीधो और जगदीश भगवान को आशीर्वाद आप सब माते है। तो बड़ी चीज़ ने ध्यान रखता लगा सब पधारो और रथ यात्रा ने अच्छी भव्य बनाओ कि यार राजस्थान की तो प्रमुख है ही है पर भारत री भी प्रमुख बने। अणी मनोकामना के साथ में आपने पुनः एक दान निवेदन है। जय मेवाड़, जय भारत। ठीक है, अभी 16 जुलाई को शहर में जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकलने जा रही है। इस दिन जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों को स्वयं आकर दर्शन देते हैं। आप सब लोगों को हिंदू धर्म प्रेमियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शन लाभ लें, मगर सावधानी से। महिलाओं से विशेष तौर से निवेदन है कि कीमती जेवर वगैरह पहन के आएँ और घर से आते समय घर की सुरक्षा पूरी करके आएँ और अपनी सेफ्टी स्वयं रखें। कार्यकर्ता आपके साथ हैं, अगर अपनी सुरक्षा स्वयं को स्वामी की जय। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, इस बार जो ठाकुर जी की रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलने वाली है, जगदीश मंदिर से जो प्रारंभ हो रही है, आप सभी भक्तों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना
खुद का यह कार्यक्रम सोचकर ठाकुर जी का इस प्रकार स्वागत करें, ठाकुर जी से सभी भक्त इससे खुश हो जाए, उन सभी को ठाकुर जी बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बोल श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। स्वामी की जय। जय जगदीश। सभी धर्मावलंबियों को, सनातन प्रेमियों को आज एक बहुत हर्ष की बात है कि इस 16 तारीख को आषाढ़ी बीज को हम जगन्नाथ राय जी की 374वीं रथ यात्रा का आनंद लेने के उत्सुक हैं, तैयार है। मैं सभी सनातन प्रेमियों को, जगन्नाथ के सभी भक्तों को निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महोत्सव का आनंद लें और ठाकुर जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन लाभ का आनंद प्राप्त करें। जय जगदीश। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। मैं जगन्नाथ रथ यात्रा समिति का संयोजक दिनेश मकवाना, आप सभी उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी भक्तों से निवेदन है, रथ यात्रा को भव्य बनाने में आप अपनी भागीदारी करें। धन्यवाद। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। आप सभी उदयपुर वासियों का 16 जुलाई को इस भव्य रथ यात्रा में हार्दिक स्वागत है। प्रभु जगन्नाथ की असीम कृपा हमारे पर बनी रहे, इसलिए मैं तहे दिल से आपसे आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भव्य यात्रा में पधार करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्रदान कर लेवें और आने वाले कई सालों तक हम स्वस्थ रहें, सब मंगल कामना करें। हम उदयपुरवासी जो आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है और विश्व के अंदर भारत भी सबसे तीसरे नंबर पर भव्य नंबर की यात्रा मानी जाती है, इसका हिस्सा बने। ऐसा मौका हम इंसान जीवन में आए, ऐसा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। ये एक मौका दिया भगवान जगन्नाथ स्वामी ने हमें कि हम अपने परिवारजनों के साथ में, हमारे मित्र के साथ में, हमारे संगठन के लोगों के साथ में, हम सनातनी हैं, तो ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा हमारे धर्म को परिपक्व करने का। इसलिए आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को भव्य बनाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।